नमस्ते छात्रों, आज के इस वीडियो में हम व्याकरण का एक घटक है वाक्य के भेद, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब वाक्य के भेद दो तरह से है, एक रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। इसमें से हम रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद है उन वाक्यों के भेदों की हम जानकारी लेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें वाक्य किसे कहते हैं ये मालूम कर लेना ज़रूरी है। तो देखो, कोई एक वाक्य हम बोलते हैं तो उस वाक्य में कई शब्द होते हैं। जैसे कि देखो, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति होती है, इसमें कई शब्द है और इन शब्दों से एक अर्थपूर्ण वाक्य बना है। इसलिए शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द तो होते हैं लेकिन उनका प्रयोग अर्थपूर्ण होना ज़रूरी है। अब कोई भी वाक्य जब होता है तो उस वाक्य के दो अंश होते हैं, दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। जिसके बारे में हम कहते हैं वो उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो विधान किया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब एक वाक्य है, दिल्ली भारत की राजधानी है। अब जिसके बारे में कहा है तो वो है दिल्ली, वो उद्देश्य है, और दिल्ली के लिए विधान किया है भारत की राजधानी है, तो ये वाक्य विधेय है। तो उद्देश्य और विधेय हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद है सरल वाक्य। राजा रथ पर सवार हो गया। इस वाक्य में राजा यह उद्देश्य है और रथ पर सवार हो गया ये विधेय है। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। कुछ वाक्य दो वाक्यों से मिलकर एक ही वाक्य बनाया हुआ होता है, तो कुछ वाक्यों में दो उद्देश्य होते हैं और एक विधेय होता है, तो वो वाक्य सरल वाक्य नहीं होंगे। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होने वाला वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। दूसरा वाक्य का भेद है संयुक्त वाक्य। अब देखो, वाक्य इस प्रकार है, सीता कल बीमार थी इसलिए पाठशाला नहीं आ सकी। पहले वाक्य में और इस वाक्य में बहुत अंतर है। यहाँ पर दो वाक्य है, सीता कल बीमार थी यह एक वाक्य है, पाठशाला नहीं आ सकी यह एक वाक्य है, और इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम इसलिए शब्द ने किया है। मतलब दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़कर एक ही वाक्य यहाँ पर बनाया गया है, और ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या जैसे समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। इसमें वाक्य इस प्रकार है, जब छुट्टी होगी तब घर जाएंगे। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, आधारित है। यह वही किताब है जो मीनू लाई थी। इसलिए जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक से अधिक गौण वाक्य या उस पर आश्रित वाक्य होते हैं, आधारित वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों से मिलकर बने हुए वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है। पहला वाक्य भेद है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। धन्यवाद।